नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स सागर कुमार, रजिस्टर फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो फार्मा सीखो। चलिए भाई, आज का टॉपिक क्या है? डी फार्मा फर्स्ट ईयर। डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी फिर इन द ब्लैंक। बीटीई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टॉप 20 एमसीक्यू। भाई कौन सा सब्जेक्ट है? फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी थोड़ा सा फिर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू बेस्ड ऑन होते हैं, पुराने 2025 के एमसीक्यू है। और फार्माकोग्नोसी बोर्ड ऑफ टेक्निकल डी फार्मा फर्स्ट ईयर के। आप समझ रहे हो क्या पढ़ने वाले हो? फार्माकोग्नोसी। ठीक है भाई। आयुर्वेदिक दवाइयाँ। फार्माकोग्नोसी क्या होता है? चलो, फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन आप कमेंट करके बताना मेरे भाई। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। ये 2025 का पेपर है, आप देख लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। इसे देख लो कैसा कैसा पेपर आया था 2025, इसी से बेस्ड ऑन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन क्या है हम बताते हैं। ठीक है। किलर किलानी टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच कंपाउंड। किलर किलानी टेस्ट का उपयोग किस कंपाउंड की पहचान करने के लिए होता है? जो किलर किलानी टेस्ट होता है, एक किलर किलानी टेस्ट होता है भाई, जो किसके लिए पहचानने के लिए, कौन से कंपाउंड को पहचानने के लिए किया जाता है, वो होता है ग्लाइकोसाइड। बस याद करो, किलर किलानी टेस्ट किसके लिए उपयोग होता है? किलर किलानी टेस्ट उसके लिए होता है, ग्लाइकोसाइड को पहचानने के लिए होता है। ठीक है भाई। इसमें देखो ग्लाइकोसाइड कौन सा होता है, ये ग्लाइकोसाइड। किलर किलानी टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड। किलर किलानी टेस्ट का उपयोग ग्लाइकोसाइड की पहचान के लिए किया जाता है। ग्लाइकोसाइड के लिए पहचान के लिए किया जाता है। थोड़ा सा और बता देता हूँ। किलर किलानी टेस्ट का उपयोग कार्डिक ग्लाइकोसाइड की पहचान के लिए किया जाता है, जिसमें अगर आपसे पूछे कौन सा रंग होता है, नीला हरा रंग, जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन रिंग बनता है। बस इतना याद कर लो बस। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वसाखा। वसाखा। वसाखा इज मेनली यूज्ड एज विच टाइप ऑफ ड्रग। वसाखा कौन किस टाइप की ड्रग होती है भाई? वसाखा होती है सी, कौन सी? एंटी टैसिव, खांसी के रोकने के लिए वसाखा कॉमनली होती है भाई, कॉमनली। वसाखा किस इज मेनली यूज किस में करते हैं? वसाखा ड्रग किसके लिए यूज करते हैं भाई? एंटीटसिव। एंटीटसिव क्या होता है? जो खांसी को रोकता है उसे बोलते हैं एंटीटसिव। भाई आपके लिए एंटीटसिव टर्म आया होगा नया, तो आप कॉपी में लिख लो। एंटीटसिव का मतलब क्या होता है? खांसी को रोकने वाली दवाई को क्या बोलते हैं? एंटीटसिव। ठीक है भाई। चलो, वसाखा इज यूज एंटीटसिव ड्रग, जिसे रिलीफ किस में करता है? रिलीफ कफ, खांसी में रोकता है। ठीक, खांसी रोकने वाली दवाई को बोलते हैं। चलो, ये थोड़े से मैंने हिंदी में भी लगा दिए। ठीक है, चलो कहाँ गया ये हिंदी। ठीक है, खांसी की राहत देने वाली, श्वसन तंत्र को साफ करने वाली दवाई होती है वसाखा। ठीक है भाई। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है भाई? फार्माकोग्नोसी के पिताजी का नाम क्या है? नोन एज, बताओ बताओ भाई कौन है? चलो, फर्स्ट क्रूड ड्रग बुक लिखी थी, कौन लिखा था? बी नंबर, कौन है? पेडेनियस डाइस्को डाइस्कोराइड्स। ठीक है, पेडेनियस डाइस्कोराइड। ये थोड़ा फार्माकोग्नोसी जो होता है थोड़ा सा टफ होता है, टफ। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, चलो तो आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से कॉपी में अटेम्प्ट करना। ठीक है, सारे ऑप्शन पढ़ के ध्यान से। ठीक है। ही रोट द फर्स्ट सिस्टमेटिक बुक ऑन क्रूड ड्रग, जिसका ड्रग का नाम क्या है? डी मार्टिया मेडिका। डी मार्टिका मेडिका बुक नाम लिखी थी, जिसमें इन्होंने कच्ची दवाइयों पर पहला व्यवस्थित ग्रंथ डी मार्टिका मेडिका लिखा था। ठीक, डी मार्टिका मेडिका बुक लिखा था। ठीक है भाई, इसमें बस इतना। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या लिखोगे? नंबर बी, पेडेनियस डाइस्कोराइड्स। ठीक है भाई। चलो, ये मैंने हिंदी में लगा दिया। ठीक है, क्रूड ड्रग जिसे बोलते हैं कच्ची दवाइयां, प्रसिद्ध की थी। चलो चौथा क्वेश्चन क्या? क्लोव इज द ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। लौंग किस पौधे से प्राप्त होता है भाई? बताओ कौन सा पौधा होता है, प्राप्त होता है, बताओ। चलो बताओ, बताओ भाई क्या होता है? सी, ये होता है सीजीनियम एरोमेटिका। सीजीनियम एरोमेटिका, देखो सीजीनियम एरोमेटिका। लॉन्ग सीजीनियम एरोमेटिका के सूखे फलों, जैसे बोलते हैं फ्लावर बड से प्राप्त होता है। फ्लावर बड से प्राप्त होता है, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, फ्लावर बड, ये देखो सीजीनियम एरोमेटिका कम, एरोमेटिकम। ठीक है भाई, लॉन्ग सीजीनियम एरोमेटिका से सूखे फूलों की
कलियों से प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं फ्लावर बर्ड। ठीक है भाई, चलो हिंदी इंग्लिश में मैंने दोनों क्वेश्चन बना दिए ध्यान से। विच ड्रग मेनली कंटेन रेजिन, रेजिन कौन सी ड्रग में मुख्यतः रेजिन पाया जाता है, बताओ इनमें से कौन सा होता है। मायर, मायर में, मायर इज द रेजर रेजिन्स ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एक्सुटेशन। ठीक है भाई, रेजिन युक्त दवाई जो पौधों के स्राव से प्राप्त होता है, स्राव से होता है। चलो हिंदी में देखते हैं एक बार, जिसमें मुख्य रूप से रेजिन होता है। क्या होता है, कौन सा पौधा, मायर, मायर एक ओईओ, ओ एल ई ओ गम होता है, ओलियो गम रेजिन होता है। ठीक है, चलो आपसे पूछा क्या था, कौन से ड्रग में मुख्यतः रेजिन पाया जाता है, तो आप लिख दोगे ना कौन सा है, ये बी नंबर, मायर, मायर पढ़ते इसे। ये मैंने बता दिया आपको, मायर हिंदी में बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन चलते। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, छठा क्वेश्चन, विनका बिलोंग टू विच फैमिली, विनका किस फैमिली से बिलोंग करती है भाई, किस फैमिली से, सोलोनेसी, एपिनेसी, एपोकाइनेसी, फेविएसी, कौन सा होता है भाई। विनका बिलोंग किस फैमिली से करती है भाई, एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी। ठीक है भाई, विनका बिलोंग टू द एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी फैमिली से होता है। विनका एपोसाइनेसी कुल फैमिली से संबंधित होता है। थोड़ा सा हिंदी बता देता हूँ, विनका बिलोंग किससे करते हैं, विनका किस फैमिली से संबंधित होती है, विनका। ठीक है भाई, एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है भाई, चलो सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा, डिजिटेलिस यूज्ड एज द विच टाइप ऑफ ड्रग, डिजिटेलिस किस टाइप की ड्रग होती है, किस टाइप के ड्रग होती है भाई, कार्डियोटोनिक होती है, कार्डियोटोनिक होती है। डिजिटेलिस का उपयोग किस प्रकार की दवाइयों के रूप में होता है, डिजिटेलिस का रूप कार्डियोटोनिक जैसे बोलते हैं, हृदय शक्ति वर्धन, हृदय के लिए। ठीक है, डिजिटेलिस यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इन हार्ट फेलियर। ठीक है भाई, उसमें किसमें होता है, कार्डियोटोनिक क्या होता है, हृदय से, आप याद कर लो हृदय से। ठीक है, हृदय शक्ति वर्धक होती है दवाई, कौन सी दवाई है, डिजिटेलिस। ये मैंने हिंदी में लगा, डिजिटेलिस में पाए जाने वाले कार्डिक ग्लाइको, डिजिटेलिस में क्या पाया जाता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, इसमें से कार्डियोटोनिक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, कार्डियोटोनिक। चलो आठवां नंबर, सेमना इज यूज इन विच टाइप ऑफ ड्रग, सेमना किस टाइप की ड्रग होती है, किसमें यूज करते हैं भाई, चलो बताओ। लैक्जेटिव होता है क्या, लैक्जेटिव आपका आंसर है, लैक्जेटिव। ठीक है भाई, लैक्जेटिव क्या होता है, सेमना किस लिए यूज करते हैं, लैक्जेटिव उसे करते हैं जिसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, किसी को कब्ज बन जाती है तो लैक्जेटिव देते हैं, तो स्टूल को सॉफ्ट कर देता है, उसे ही बोलते हैं लैक्जेटिव। सेमना इज नेचुरल लैक्जेटिव यूज टू रिलीव इन कॉन्स्टिपेशन, देखो लिख रहा है इस पे कॉन्स्टिपेशन। ठीक है भाई, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, किसी को कब्ज आ जाए, मल त्यागने में दिक्कत होती है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अगर लैक्जेटिव देते हैं तो लैक्जेटिव का सोल्यूशन जब हम देते हैं तो उसको क्या करता है, स्टूल जो होते हैं, मल होता है, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट कर देता है, इसलिए देते हैं। ठीक है, लैक्जेटिव। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। देखो लिख रहा है हिंदी में, सेन्ना में मौजूद सेनोसाइड आंतों की गति को बढ़ाकर कब्ज को दूर करता है, इसलिए जुलाब के रूप में उपयोग होता है, जिसे बोलते हैं लैक्जेटिव। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, टर्मरिक कंटेन विच एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो हमारा टर्मरिक होता है उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कुरकुरामाइन होता है क्या, कुरकुमाइन, कुरकुमाइन होता है, कुरकुमाइन, कुरकुमाइन, कुरकुमाइन इज द मेन एक्टिव कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मरिक मेडिसिनल पर्पज प्रॉपर्टीज होती है। ठीक भाई, ये तो बिल्कुल आसान है, फार्माकोग्नोसी में आप पढ़ते ही, आप बुक पढ़ोगे तो, या बुक पढ़ोगे कॉलेज में जाओगे, पहले ही सबसे पहले चैप्टर में ही होगा, आपको पूछेंगे टर्मरिक में क्या होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट, तो कुरकुरामाइन लिख देना। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लगा दिया है। चलो अच्छा, कुरकुरामाइन जो अगर जो हल्दी होती है हमारे, वो किस लिए यूज होती है, टर्मरिक, टर्मरिक का काम क्या होता है भाई, देखो एंटी इंफ्लामेटरी कैटेगरी, एंटी ऑक्सीडेंट की के लिए होता है। एंटी इंफ्लामेटरी क्या होता है, जो सूजन वगैरह होता है उसके लिए होता है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जिंजर इज विच पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है भाई, अदरक पौधे का कौन सा हिस्सा होता है, अदरक कौन से पौधे का भूमिगत तना होता है भाई, भूमिगत तना आपने देखा होगा, भूमि, अदरक कैसा दिखता है, ऐसा ऐसा होता है, जड़ जड़ से निकली होती है ना भाई, जड़ से, उसे क्या बोलते हैं, भूमिगत, भूमिगत तना को क्या बोलते हैं, राइजोम्स, राइजोम। जिंजर इज मोडिफाई अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड इज राइजोम्स। ठीक है भाई, चलो हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ। अदरक पौधे का कौन सा हिस्सा होता है, राइजोम्स, और भूमिगत तना होता है। राइजोम्स क्या होता है, जो जमीन के नीचे क्षतिज रूप में बढ़ता है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे। क्लोव,
क्लोव इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन सा क्लोव का प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, जो हमारी लॉन्ग होता है, लॉन्ग पौधे का कौन सा हिस्सा होता है, जो हमारा लॉन्ग होता है कौन सा हिस्सा होता है पौधे का, फ्लावर बर्ड होता है। फ्लावर आपने लॉन्ग नहीं देखा है, ऐसे ही तो फ्लावर टाइप का फूल जैसे खिले होते हैं ना, इसे ही तो बोलते हैं लॉन्ग। ठीक है भाई, क्लोव इज द ड्राइड फ्लावर बर्ड ऑफ द प्लांट, लॉन्ग पौधे का सूखी फूल की कली होती है, सूखी फूल की कली होती है। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा हिंदी में बता दूं क्या, लॉन्ग पौधे का कौन सा हिस्सा होता है, फ्लावर बड्स, फूल की कली, ठीक है, फूल की कली, राइजोनियम, ठीक है, राइजोनियम एरोमेटिकम के सूखे फूल की कलियां फ्लावर बड्स से प्राप्त होती है। चलो एलोए, एलोए यूज है, एलोए का उपयोग किस लिए होता है, किस लिए यूज क्या होता है, एलोए देखा आपने, एलोए, एलोवेरा जिसे बोलते हैं भाई, एलोए, एलोवेरा किस लिए यूज होता है, नंबर भी लैक्सेटिव के लिए हो जाता है, आपने देखा नहीं लैक्सेटिव, किसी लोग एलोए को पीते भी हैं। एलोए इज यूज बाय लैक्सेटिव टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, जैसे किसी को कब्ज हो जाता है तो एलोए का यूज करता है, एलोए का। ठीक है भाई, जैसे बोलते हैं एलोए घृत कुमारी का उपयोग जुलाब या लैक्सेटिव के रूप में कब्ज को दूर करने के लिए किया जाता है, एलोए, ठीक है, उसे बोलते हैं लैक्सेटिव। समझ आया क्या भाई, एलोए का यूज क्या होता है लैक्सेटिव के लिए, देखो ये पढ़ा है। एलोए में क्या होता है, एलोए में उपस्थित क्या होते हैं, एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोन या ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड, ठीक है, ग्लाइकोसाइड आंतों की गति को बढ़ाकर दूर इसलिए जुलाब के रूप में उपयोग किया जाता है भाई। ठीक है, एंथ्रा अगर आपसे पूछता है एलोए में कॉन्स्टिट्यूएंट क्या उपस्थित क्या होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड से होते हैं, याद कर लो इतना। ठीक है भाई, चलो 13वां एपिका, एपिका इज यूज्ड क्या होता है, एपिका का उपयोग किसके लिए होता है, एपिका का लिए एक्सपेक्टोरेंट कब को निकालने, एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जो बलगम को निकालता है, बलगम, बलगम को बाहर निकालते हैं, उसे एपिका का यूज करते हैं। ठीक है, एपिका एक ड्रग आयुर्वेदिक होती है जो यूज करते हैं एक्सपेक्टोरेंट कब को निकालने के लिए। एपिका इज यूज एज एक्सपेक्टोरेंट इज रिलीफ एक्सपेल म्यूकस क्या होता है, जो बोलते हैं बलगम को फ्रॉम रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्रैक होती है हमारे, जो बलगम जम जाता है उसे वो ड्रग यूज करते हैं एपिका। ठीक है भाई, ये लिख रहा है हिंदी में, कब को एपिका, एपिका कब के बाहर को निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, चलो 13 नंबर को एपिका इज यूज है, चलो हिंदी में है वही चीज है, एक्सपेक्टोरेंट कब को निकालने वाली दवाई होती है, एपिका की छोटी सी मात्रा एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती है, जो कब के बाहर को निकालती है, मदद करती है। ठीक है भाई, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नीम बिलोंग विच फैमिली, नीम किस फैमिली से बिलोंग करता है, चलो बताओ भाई, नीम, नीम, नीम बिलोंग किससे करता है, नीम, चलो बताओ, नीम किससे बिलोंग करता है, मेलिएसी, मिलिएसी, ठीक है, मिलिएसी, ठीक है, मिलिएसी, नीम किससे बिलोंग करता है, कहाँ गया, नीम किससे बिलोंग करता है, मिलिएसी है। ठीक है, ये बिलोंग तो मिलिएसी फैमिली से संबंधित, मिलिएसी फैमिली। हमारा 15वां क्वेश्चन कौन सा है, हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, भाई सबको पता होगा हनी कहाँ से प्राप्त होता है, हनी कहाँ किस सोर्स से प्राप्त होता है भाई, मधुमक्खी से होता है क्या, मधुमक्खी किस कैटेगरी में आएगी, एनिमल कैटेगरी में आएगी। ठीक है भाई, हनी इज द प्रोड्यूस बाई हनी बीज, जैसे मधुमक्खी बोलते हैं किस कैटेगरी में, एनिमल सोर्स से होती है। ठीक है भाई, शहद मधुमक्खी पशु के स्रोत से प्राप्त होती है। हिंदी में बताओ हनी किससे प्राप्त होती है, पौधा से प्राप्त होती है क्या, पौधे से नहीं होती है भाई, हनी से भी नहीं होती, एनिमल से होती है बस। ठीक है, कृत्रिम से भी नहीं होती, एनिमल से लगा देना, मधुमक्खी से प्राप्त होती है। 16वां नंबर क्या है, कोड लिवर ऑयल रिच विच विटामिन, अगर कोड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है, विटामिन ए और डी होता है। ठीक है, कोड लिवर विटामिन ए और डी, सी ऑप्शन सही होगा, कोड लिवर ऑयल्स इज रिच विटामिन और ए और डी। ठीक है, कोड लिवर ऑयल विटामिन ए और डी का आप ध्यान, आपको पता है तो इसे कमेंट करके बताना, अगर आप इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हो कितने नंबर आ रहे हैं आपके, तो आप इसे भी कमेंट करके बताना, और ये और बताना है आपको कॉड लिवर ऑयल, ए विटामिन ए और विटामिन के का नाम बताना है। ठीक है भाई, चलो होमवर्क है इतना थोड़ा सा, कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन से होता है, विटामिन, ये देखो विटामिन और ए और डी। ठीक है, चलो 17 नंबर कौन सा, एल्कोलॉइड्स आर केमिकली व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड, एल्कोलॉइड्स, एल्कोलॉइड्स रासायनिक रूप से किस प्रकार के यौगिक होते हैं, किस प्रकार के यौगिक होते हैं, चलो बताओ, एल्कोलॉइड्स रासायनिक रूप से किस प्रकार की यौगिक होते हैं, अब समझ आया भाई, बेसिक यौगिक, बेसिक एल्कोलॉइड्स इन नाइट्रोजन होते हैं,
जो एल्कोलाइड होते हैं उसमें नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है? बेसिक होता है भाई, बेसिक होता है। इसलिए बेसिक और क्षारीय, सामान्यतः बेसिक क्षारीय प्रकृति रूप से होता है। देख लो, ये वाला इंग्लिश में है एल्गिस, ठीक है। एल्कोलाइड्स क्या होगा? ये बी नंबर, ठीक है, क्षारीय होता है। ये हिंदी में लगा के बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। टेनिन्स आर नोन एंड नोन वार फॉर विच प्रॉपर्टी? टेनिन्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? चलो बताओ। टेनिन एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट होती है, जैसे संकुचनकारी। टेनिन्स हैव द एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी दैट कॉज बाय टिश्यू कंट्रैक्शन के लिए होता है, ठीक है भाई। चलो एस्ट्रिंजेंट के लिए गुण के लिए किया जाता है जो ऊतकों को सिकोड़ता है, ठीक है भाई। चलो ये वाला एस्ट्रिंजेंट। हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 18वां। 19वां क्वेश्चन है वोलाटाइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। वोलाटाइल्स क्या होते हैं? वोलाटाइल्स ऑयल क्या विशेषता होती है? वोलाटाइल जो होते हैं हमारी, उसकी क्या विशेषता होती है कि इवोपरेटिंग, नो फिक्स्ड होते हैं, नॉन इवोपरेटिंग होते नहीं होते भाई, इजिली इवोपरेट हो जाते हैं, आसानी से इवोपरेट हो जाते हैं। सी नंबर है वोलाटाइल्स आर इवोपरेट इजिली रूम टेम्परेचर एंड हैवी स्ट्रॉन्ग एरोमा, ठीक है भाई। ठीक है, वोलाटाइल जो होते हैं आराम से वाष्पित हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं वोलाटाइल ऑयल, ठीक है। ये हिंदी में तो आसानी से वापसित हो जाते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं, सुगंधित तेज से है, ठीक है। हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 20वां क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन और बच रहा है बस। फार्माकोग्नोसी डील्स विथ, फार्माकोग्नोसी किसका अध्ययन करते हैं? फार्माकोग्नोसी का किससे अध्ययन करते हैं भाई? सबसे आसान क्वेश्चन, नेचुरल ड्रग का। नेचुरल ड्रग फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ द ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। आपसे पूछा था ना भाई, फार्माकोग्नोसी का डिफिनीशन आपको पता चल गया। देखो फार्माकोग्नोसी डील्स किससे करती है भाई? फार्माकोग्नोसी नेचुरल ड्रग से करती है, ठीक है भाई। चलो और एक, फार्माकोग्नोसी डील्स विद किसका अध्ययन करते हैं? फार्माकोग्नोसी प्रकृति रूप से पौधा, पशु और खनिज से प्राप्त दवाइयों का अध्ययन करते हैं, ठीक है भाई। चलो नेचुरल ड्रग से, नेचुरल ड्रग। बस थोड़ा सा और फिर इन द ब्लैंक। हु वन हु प्रैक्टिस यूनानी सिस्टम इज कॉल्ड। और कोई व्यक्ति यूनानी सिस्टम से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? हकीम बोलते हैं। आपको तो पता होगा भाई, हकीम बोलते हैं। यूनानी प्रैक्टिशनर को इज कॉल्ड हकीम। यूनानी प्रैक्टिशनर को क्या बोलते हैं? हकीम बोलते हैं। ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल ऑब्टेन को उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल ड्रग और अनप्रोसीड, क्रूड ड्रग बोलते हैं, ठीक है, क्रूड ड्रग बोलते हैं। नेचुरल ड्रग को क्या बोलते हैं? ओरिजिन से क्या बोलते हैं? क्रूड ड्रग बोलते हैं। ऑयल फ्रॉम कॉड फिश, ऑयल फ्रॉम कॉड लिवर ऑयल, ठीक है भाई। फिश से ऑयल निकाल के, फिश से निकलता है कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, ठीक है। रिच इन विटामिन ए और डी के। कोल्चिकम सीड्स इज यूज्ड इन, कोल्चिकम एंटी गाउट के लिए यूज होता है, ठीक है, यूज गाउट ट्रीटमेंट के लिए होता है, ठीक है, कोल्चिकम। बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल तुलसी का बोटेनिकल नेम क्या होता है और फैमिली क्या होता है? फैमिली क्या होता है? ओसियम, ओसिमम सेंटिकम, लामिएसी, ठीक है भाई। तुलसी बिलोंग, ठीक है, मिंट फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है भाई। जिसे बोलते हैं, मैंने लिख दिया पवित्र तुलसी लेमिएसी, ठीक है। नटमेग ऑयल, जायफल जिसे बोलते हैं। नटमेग ऑयल, नटमेग किसे बोलते हैं? जायफल को। इन द हिंदी, हिंदी क्या होता है? जायफल को बोलते हैं। कॉमन नेम इंडियन नेम है जायफल, ठीक है। ट्राइडोस, बस 3-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं बस। ट्राइडोस थ्योरी रिलेटेड किससे करती है? आयुर्वेदा से, ठीक है, आयुर्वेदा। एक्सप्लेन क्या करता है? बेस्ड ऑन वात पिता और कपा, यही होता है वात पिता और कपा इधर, ठीक है। चलो वो बस वन वर्ड है, 2-3 के। तो व्हाट आर द फार्मास्यूटिकल एड, फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है? एक सब्सटेंस यूज्ड इन ड्रग प्रिपरेशन के लिए होता है। दे आर हेल्प इन फॉर्मुलेशन। मतलब फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं कि वो होते हैं, जैसे हमने एक, जैसे ये पानी है, इसमें सोल्यूशन, एक फार्मास्यूटिकल ऐड है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल ऐड सोल्यूशन बना, जैसे हमने बना दिया, फ्लेवर एजेंट डाल दिया और कलरिंग एजेंट डाल दिया, वाटर डाल दिया, जैसे स्वीटनर एजेंट डाल दिया। अब ये क्या होगा? सिंपल फार्मास्यूटिकल ऐड बना दिया। और जब हमने एक एपीआई ऐड कर दिया, एपीआई कुछ जैसे ऐड कर दिया, हमारे पास ए है एपीआई, इसमें क्या है? दवाई की एपीआई है, जिसे बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको डाल दे देंगे, मेडिकामेंट डाल देंगे इसमें। तो एपीआई डालने के बाद ये दवाई, ये अब काम की दवाई हो गई। कुछ इसका जैसे हमने डाल दिया एनाल्जेसिक, कुछ एनाल्जेसिक रिलेटेड दवाई, जैसे दर्द निवारक दवाई मैंने डाल दिया इसमें एपीआई, जिसे बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसमें डाल दिए।
तो उसे बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड, ठीक है, उसे ही बोलते हैं। जो जब एक्टिव दवाई बन जाए उसकी दवाई के पहले वाली प्रोसेस को ही बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड, जिसमें लिखा रहा है सबस्टांस यूज इन ड्रग प्रिपरेशन, कोई भी दवाई बनाने के लिए सब होता है, ठीक है। एक्सप्लेन, अगर दवाई कोई भी बना रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड बुक होती है जैसे बोलते हैं फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी। आप कभी दवाइयों के लेबल पे देखो, कोई भी दवाई उठाना उस पर लिखा होगा आईपी। आईपी का मतलब कहाँ है, इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन में बनी है। बीपी लिख रहा है तो बी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी लिख रहा है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, अलग अलग होती है, ठीक है, फार्माकोपिया। चलो एग्जाम्पल क्या है, कार्डियोटोनिक ड्रग क्या होता है, डिजिटैलिस आपको बता दिया, जो इंक्रीज करता है हार्ट रेट कंट्रैक्शन के लिए होता है। चलो बस एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, दो सेपरेशन टेक्निक होती है, दो कंपाउंडों को अलग अलग करते हैं, उसे बोलते हैं कीमो कीमो क्रोमेटोग्राफी क्या है, दो सेपरेशन टेक्निक होती है जो कि दो कंपाउंडों को अलग अलग करती है, ठीक है भाई। जैसे कि आपके पास है HPLC एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे दो कंपाउंड अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक क्या होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो इम्प्रूव गट्स को। प्रोबायोटिक आपने सुना है, प्रोबायोटिक जैसे कि किसी को दस्त तो हो जाती है, लूज मोशन हो जाए, डायरिया हो जाती है, उसे ही बोलते हैं। उसमें उस टाइम पे क्या डॉक्टर देते हैं, एक जैसे हमारे इंटेस्टाइन में होता है प्रीबायोटिक जो खाना पचाने के लिए काम करता है, जब उसकी लूज मोशन हो जाते तो उसके प्रीबायोटिक निकल जाते हैं, तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या करते हैं कि प्रीबायोटिक देते हैं कि जो भी खाए वो पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, उसे ही बोलते हैं प्रीबायोटिक, ठीक है। इतना समझ आ गया क्या। जैसे प्रीबायोटिक आपने सुना होगा विजिलैक, विजिलैक आता है एक प्रीबायोटिक, ठीक है। बीफीलैक ये मेडिसिन का नाम है, ठीक है, ब्रांड नेम है, आप जाओगे मार्केट में तो आप बीफीलैक विजिलैक के नाम से आप बोलोगे तो प्रीबायोटिक आपको टैबलेट मिल जाएगी, ठीक है भाई। चलो बस लास्ट क्वेश्चन ये है, एनिमल ड्रग क्या होता है, हनी, भाई ऑब्टेन फ्रॉम द बीज, भाई हनी कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये बी मधुमक्खियों से, एनिमल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द हर्बल फॉर्मुलेशन, हर्बल फॉर्मुलेशन प्लांट बेस्ड ऑन मेडिसिन, ठीक है भाई। हर्बल फॉर्मुलेशन क्या होता है, प्लांट बेस्ड ऑन मेडिसिन होते हैं, ठीक है भाई। चलो हमारा हो गया, सारे कंप्लीट हो गए, हमने कर दिया पांचों सब्जेक्ट के आपके MCQ बहुत डिटेल में और कम टाइम में शॉर्ट करके हमने बता दिया है, ताकि आप पढ़ लो मेरे भाई, सारा कुछ तैयार कर लो, सारे सब्जेक्ट पे कमांड डालो, ताकि सारे सब्जेक्ट में आप इजीली पास हो जाओ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी चीज में किसी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बताओ, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है भाई। थैंक यू, जय हिंद मेरे फ्यूचर फार्मासिस्ट, जय हिंद, ठीक है।